तो अपन देख रहे थे लीनियर बाय लीनियर, वन अपॉन लीनियर देखा था अपन ने, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी देखा था, उसका क्या रेंज डोमेन, तो उसके बाद रेंज डोमेन की बात कर रहे थे अपन, डोमेन और रेंज, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, ये सब चीजें अपन ने देखी थी कुछ, वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वन वगैरह। तो अपन लीनियर बाय लीनियर को भी अपन ने तो देख लिया था, एक बार वापस बता रहा हूँ आपको कि इसमें अपन को क्या निकालनी होती है, डोमेन और रेंज निकालनी होती है, डोमेन और रेंज निकालनी होती है। डोमेन इज ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स और ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, यहाँ अपन ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी अगर आता है तो ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, तो डोमेन तो साफ दिखती है। डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, इस, हाँ, डोमेन के लिए क्या करेंगे, डोमेन मतलब एक्स क्या ले सकता है, तो एक्स क्या नहीं ले सकता है जिसमें वाई को कांटे लग जाएंगे, ऐसा कुछ एक्स की वैल्यू जिसमें वाई को, हाँ, माइनस टी बाय सी। तो ऑल रियल माइनस एलिमेंट्री टी बाय सी, क्या तरंग कंफर्टेबल हो, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है जब जीरो हो जाएगा तब वाई को जीवन में तकलीफ हो जाएगी। इस कारण पूरी लाइफ में से ये एक्स पे जो कांटा लगा हुआ है वो हटाना पड़ेगा, वो कांटा किस पे है, डी बाय सी पे। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। यस। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डोमेन आ गई। फिर आपको रेंज अगर देखनी है तो एक तरीका, ये जो एक्स है ना, इसको सी एक्स प्लस डी को काटो, एक बार डिवाइड होता है, ये लीनियर बाय लीनियर है तो डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने की जगह पे मैंने क्या किया, इसको यहाँ सी एक्स बाय सी किया, तो ये सी बाय सी से डिवाइड करूँ तो फिर ये कार्यक्रम वही हो गया जो था, वो एक्स का एक्स ही रह गया। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? प्लस पी कर दिया अपॉन सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी एक्स प्लस डी माइनस डी किया है, एक्स की जगह पे क्या किया और डिवाइड बाय सी किया, तो वही रिजल्ट इसका एक्स ही आ रहा है ना, इस पूरे आइटम का रिजल्ट ये एक्स ही है ना, सी एक्स प्लस डी माइनस डी विच इज सी एक्स डिवाइड बाय सी विच इज एक्स। ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए बाय सी, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी कट जाएगा, एक मिनट, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी कट जाएगा और बचेगा माइनस, अगर आप देख पा रहे हैं तो ए डी बाय सी प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। क्या आप देख पा रहे हैं क्या, ये नहीं यस। देख पा रहे? ठीक है, ठीक है, तो बस आपको ये देखना है कि फिर आप बताओ y की क्या, y इज इक्वल टू ए वाई माइनस ए बाई सी, तो y माइनस ए बाई सी इज इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग अपॉन सी एक्स प्लस डी। तो कांस्टेंट अपॉन, मतलब कांस्टेंट को p बोल दूं, p अपॉन सी एक्स प्लस डी। तो अब बताओ कि अगर जब इसमें लिखेंगे तो ऐसे भी आप देख सकते हो कि अब y क्या वैल्यू नहीं ले सकता है जिससे x को प्रॉब्लम होगी, इसको उल्टा लिख सकता हूं मैं, सी एक्स प्लस डी, या फिर इसको ऐसे लिख दो, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वाई माइनस ए बाय सी। अभी y की क्या वैल्यू लेने से x को तकलीफ होगी, ए बाय सी। a बाय सी। तो डोमेन रेंज में y क्या नहीं ले सकता है, a बाय सी नहीं ले सकता है, तो y की जिंदगी में से वो काटा हटा दिया, तो रेंज आपकी हो जाएगी ऑल रियल माइनस a बाय सी, या फिर आप बोलो ऑल रियल माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ऊपर वाला को कोफिशिएंट ऑफ x नहीं, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर, कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। ठीक है, ये डायरेक्ट लीनियर का रेंज निकालने का फॉर्मूला। अगर आपको सीधा पूछा किसी ने कि रेंज बताना भाई जल्दी जल्दी, 2x प्लस वन अपॉन थ्री एक्स माइनस फोर की रेंज बताओ, तो आप क्या बोलोगे, रेंज क्या रहेगी इसकी? इसको देख के डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया ना, अब तो बना डिराइव कर दिया अपन ने। क्या होगी रेंज बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इन x इन डिनोमिनेटर, a बाय सी निकला था ना, r माइनस ए बाय सी, तो क्या होगी रेंज, क्या होगी, टू बाय r माइनस टू बाई थ्री ना, टू बाई थ्री पर हटाएंगे, r माइनस टू बाई थ्री। अगर ऐसे पूछा थ्री एक्स मतलब थ्री एक्स प्लस टेन
अपॉन -9x -20, इसकी क्या होगी रेंज? R minus -3/9. -3/9, ठीक है। ये आपने ऐसे ही निकाला है। एक तरीका और जो अपन ने एक्स वाई इज इक्वल टू 1 से आप ड्रॉ कर सकते हो, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 टाइप से बना सकते हो इसको। तो इसी को अगर मैंने इसको देख लिया, मतलब किसी एग्जांपल को ले लो, इसको ले लो 2x + 1 अपॉन 3x - 4 ना, इसको ले लो। ये मेथड 2, ये 1 बोल दो, वो मेथड 1, ठीक है। 2x + 1 अपॉन 3x - 4, 2x + 1 अपॉन 3x - 4। तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होता है, तो कोई काट के मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे ये किस फॉर्मेट का आता है, ये एक्स कैपिटल एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर या फिर -c², जो भी है, जिस फॉर्मेट का है उस फॉर्मेट का आता है, ठीक है। वही कट किया जाता है, मतलब हाँ काट लो इसको तो सही हो जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं हम 3x - 4 + 4 अपॉन 3 + 1, 3x - 4। तो ये कितना हो गया, एक सेकंड, प्रॉब्लम है यहाँ पे, ओके। तो इसको नीचे रख दो क्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया फिर, 3x - 4 कट गया 2/3, 2/3, एक बार 3x - 4 कट गया, प्लस 8/3 + 1 अपॉन 3x - 4। तो आपने लिखा y - 2/3 आ रहा है, देखो, इज इक्वल टू 8/3, 8 9 10 11/3, 11/3 और 3 और खींच लिया बाहर, तो x - 4/3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, x - 4/3 इंटू वाई -2/3 इज इक्वल टू 11/9। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ये आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू c² फॉर्म का। शिफ्टिंग Yes. ऑफ ओरिजिन से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। इसका जो x इज इक्वल टू 4/3 पे लाइन डालो, 4/3 4/3 4/3 4/3, 2/3 2/3, y इज इक्वल 2/3 पे लाइन डालो, y इज इक्वल 2/3 2/3 2/3, तो ये 2/3। फिर क्या करना है, फिर तो बस ये फिसल पट्टी और ये एक्स वाई इक्वल टू सी² का ग्राफ पता है आपको, मतलब ये इतना नहीं, मतलब थोड़ा यहाँ पे आएगा, इतना टच मैंने एकदम स्मूथली ड्रॉ कर दिया, दिस विल बी द, ठीक है, बिल्कुल पास में होते हुए आता है, ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो बस इसमें आप देख लो, अब वापस अगर आप हटाना पड़ेगा फंक्शन को डिफाइन होने के लिए, कहां पे प्रॉब्लम है, एक्स को 4/3 को हटाना पड़ेगा, राइट। वाई में से क्या Yes, हटाना sir. पड़ेगा, वाई में से क्या हटाना पड़ेगा, 2/3. 2/3 को। तो अगर आप ऐसे भी देखो तो ये सारी एक्स की वैल्यूज कवर्ड है, यहाँ पे 4/3 पे गैप है, वाई पे देखो तो आप सारी वाई की वैल्यूज कवर्ड है, ऑल रियल -∞ से इन्फिनिटिव, केवल गैप कहाँ है 2/3 पे। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. डोमेन रेंज Yes, निकालने के sir. दो तरीके देखे अपने, चलो ठीक है। फिर आते हैं अपन, हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट, रूट एक्स। हाँ, रूट एक्स आने से पहले एक चीज, हाँ ठीक है, परफेक्ट, रूट एक्स में कॉनकेव का कॉनकेव ड्रॉ। उससे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखो y इज इक्वल टू x² का ग्राफ क्या होता है पता है आपको? पैराबोला होता है, क्वालिटी की क्वेश्चन से, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है। तरंग के लिए भी वापस रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये पता हो तो ax² y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ, अगर a बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, लाइक 2x² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसका ग्राफ हमेशा अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला रहेगा। कैसे भी कट करेगा नहीं करेगा अलग बात है, लेकिन अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला रहेगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है। तरंग इसको नहीं आता तो मैं आपको बाद में बता दूंगा और भी चीजें इसके बारे में, ठीक है, अगर आपको रहता है। ये तो पता है ना सबको, यश पता है ना आपको, तो ठीक है। तो उसके बाद में y x स्क्वायर ग्राफ फिर इस तरह से रहता है। तो y² इज इक्वल टू x का ग्राफ और y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ किस तरह से रहेगा? y² इज इक्वल टू x एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, आपको याद होगा कैसा रहता है, ऐसा रहता है ग्राफ। क्या आपको याद है?
Yes, sir. वाई स्क्वायर Yes, इक्वल टू sir. 4x का ग्राफ ऐसे रहता है। तो इसको अगर y इक्वल टू रूट एक्स और y इक्वल टू माइनस रूट एक्स के पोर्शन में तोड़ो, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है, तो ये दो फंक्शन का जोड़ है, ये f1 और ये f2, और दो अलग अलग फंक्शन है। ये ऊपर वाला फंक्शन अलग है और नीचे वाला फंक्शन इसका अलग है, f2। ये है रूट एक्स और ये है माइनस रूट एक्स। ठीक है, तो अगर अब इसकी बात करें, इस रूट एक्स की बात करें और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कंपेयर करें, तो ये देखो कैसे होता है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर चलता है ऐसे, और y इज इक्वल टू रूट एक्स चलता है ऐसे। मतलब थोड़ा, मतलब और थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करना था, पर क्या आप लोग कंफर्टेबल है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा, और ये रूट एक्स का ग्राफ ऐसा आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब दोनों एक साथ में है तब की बात कर रहा हूँ। Yes. ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आप ड्रॉ करके देखो, ऐसे ही आता है। तो y इज इक्वल रूट एक्स का ऐसे आएगा। तो ये दोनों दोनों ग्राफ बताओ इंक्रीजिंग है ना? ये तो मैंने ज्ञान से गलत ड्रॉ कर लिया, थोड़ा सा ऐसा है। ठीक है, दोनों ग्राफ इंक्रीजिंग है, बोथ आर इंक्रीजिंग। क्यों? जब x की वैल्यू बढ़ती है, जैसे सपोज करो x1 से आप x2 पे जाते हो, x1 से x2 अगर बढ़ता है तो क्या फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है दोनों में कि नहीं बढ़ रही? ये पहले वाले में एक्स स्क्वायर में बढ़ रही है और एक्स रूट एक्स में भी बढ़ रही है, क्या आप देख सकते हो? दोनों में बढ़ रही है। Yes, sir. ठीक है, तो इस यहाँ पे एक चीज आती है कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन, तो समझा, थोड़ा समझा देते हैं, फिर आगे चलेंगे कैलकुलस में और देखेंगे कॉनकेव अप वर्सेस कॉनकेव डाउन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर सपोज करो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को आप जानते हो कैसे आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कैसा आएगा, ऐसा आएगा, नीचे की साइड में आएगा। ठीक है, तो ये जो इसको बोलते हैं कॉनकेव अप और इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउन। अभी और समझते हैं इसमें। मैं क्या करता हूँ इसमें, जैसे सपोज करो ये माला पहना दिया आपने, एक माला है। ठीक है, एक माला है, माले के चार पोर्शन, इस माला को तोड़ा, ऊपर वाला कॉनकेव अप, नीचे वाला कॉनकेव डाउन, ऊपर वाला कॉनकेव अप, नीचे वाला कॉनकेव, नहीं सो, हाँ, कॉनकेव डाउन, ऊपर वाला कॉनकेव डाउन, कॉनकेव अप और नीचे वाला कॉनकेव डाउन। ठीक है, तो इसको अभी क्या किया मैंने, अभी फर्दर वापस चार पोर्शन में तोड़ा। कैसे? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये चार पोर्शंस आपके अलग अलग किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप काम करो, इसका डीवाई बाई डी एक्स लो। तो डीवाई बाई डी एक्स क्या कहलाता है, एक्स स्क्वायर का क्या कहलाता है बताओ? स्लोप कहलाती है ना। स्लोप क्या होती है बताओ? 2x होगी। ठीक है, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लो, सेकंड एक बार और डिफरेंशिएशन करो तो क्या होगा बताओ? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2 आएगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो y डबल डैश जो है क्या, पॉजिटिव है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर वाले में पॉजिटिव आ रहा है। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है, कॉनकेव अप, ये वाला ये वाला अप, ये वाला डाउन। ठीक है, तो अप के ही दो पोर्शन बनते हैं, ये वाला पोर्शन ये भी अप है, ये भी अप है। अब इसमें देखते हैं और। ठीक है, और डाउन के जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है, माइनस एक्स स्क्वायर को याद रखा करो कॉनकेव डाउन के लिए। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या आता है, पहले डी वाई बाई डी एक्स क्या आता है, और इसका क्या आता है, -2x, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, दूसरा डेरिवेटिव क्या आएगा, -2। तो क्या आ गया, ये नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब कॉनकेव डाउन। और अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। कॉनकेव अप, चलो चारों मैंने एक साथ ला लेते हैं। कॉनकेव अप का मतलब है कि ऊपर की साइड में रहे ये वाला पोर्शन, इसमें ये भी रह सकता है और ये वाला भी रह सकता है, दैट इज बोथ आर कॉनकेव अप। तो कॉनकेव अप में डिक्रीजिंग पहले, और फिर कॉनकेव अप में इंक्रीजिंग। कॉनकेव डाउन में इसको लेफ्ट में ड्रॉ करो, राइट में ड्रॉ करो, इसके पार्ट आएंगे ना कॉनकेव डाउन। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या चीज है, और कॉनकेव एक पॉइंट ऐसा होता है जब कॉनकेविटी चेंज होती है, वो भी होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं उसको, देखेंगे मेरे को। अब यह मुझे बताओ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देख लिया अपन ने, y इज इक्वल टू एक्स देखा और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखा।
सपोज ई पावर एक्स का ग्राफ कैसे होता है बताओ, कैसा ग्राफ होता है ई पावर एक्स का? Sir, it starts from very low in the second quadrant and after coming in first quadrant, it exponentially increases. बिल्कुल सही है, एक्सपोनेंशियल जिंदगी में देखा ना एक्सपोनेंशियल। तो अब बताओ एक्स की कोई एक्स क्या रेंज डोमेन बताओ, उसकी डोमेन क्या है? डोमेन ये ई पावर एक्स या टू पावर एक्स, जिसको ई पावर एक्स में प्रॉब्लम है, टू पावर एक्स है। ई क्या है पता है ना, और तरंग क्या होता है ई बताओ। तो याद रखना ई की वैल्यू क्या है 2.71, ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या है 3.14, ठीक है। तो लेट्स गो इट। तो ई पावर एक्स की ई पावर एक्स क्या, टू पावर एक्स सेम जैसे ही है। डोमेन की डोमेन क्या होगा बताओ, एक्स, किसी एक्स की वैल्यू के लिए प्रॉब्लम है क्या इसको? सब ले सकता है ना डोमेन, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। क्या टू पावर -2 डिफाइन नहीं है? टू पावर -8 डिफाइन नहीं है ना? टू पावर माइनस प्लस 10 डिफाइन है ना? तो वैसे ही ई पावर सब डिफाइन होगा। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं कि डोमेन क्या रहेगी? ऑल रियल। Yes, sir. और अभी चलो x और y की वैल्यू डालते हैं। x 0 डाला तो y कितना मिलता है? ई पावर में डालो, x 0 डाला तो y कितना मिलता है? 1। तो ये 1 एक पॉइंट आएगा। x अगर -2 डाला तो ई पावर, या टू पावर -2 डालू ई पावर -2, एक ही बात, मतलब ऑलमोस्ट बिहेवियर एक जैसे ही रहेगा। टू पावर -2 इज 1/4, -10 डाला तो टू पावर -10, ठीक है। और अब इंक्रीजिंग फिर क्या होता है, जीरो के बाद में x इक्वल टू 0 के बाद में 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 10 इस तरह से बढ़ती है। तो आप लोग देखोगे तो ग्राफ किस तरह से आता है, माइनस इनफाइनाइट पे ये जीरो को टच करते हुए बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, और एक्सपोनेंशियली जो बोलते हैं ना ग्रोथ हो रही है, और ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होने लगती है। क्या तरंग कंफर्टेबल हो? Yes, sir. वैल्यूज डालना है आपको, एक्स की और निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो फिर इसका रेंज बताना क्या है, रेंज क्या है इसका? डोमेन तो बता दिया, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। डोमेन इज ऑल रियल या फिर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ओपन। रेंज क्या है बताओ? Positive reals. पॉजिटिव रियल, ठीक है। R+, R+ बोलो, या फिर जीरो से लेके इनफाइनाइट बोलो, ठीक है, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, या sir. फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ऑल रियल में से माइनस क्या करो, माइनस इनफाइनाइट से लेके कौन सा वर्जन जो जीरो को, ये वाला जीरो क्लोज। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? माइनस इनफाइनाइट से लेके जीरो क्लोज तक का हटा दिया मैंने पोर्शन, R माइनस इनफाइनाइट से जीरो क्लोज, वैसे भी लिख सकते हो। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. तो आप बताओ ये कॉनकेव आप है, कॉनकेव पहले तो क्या है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो dy/dx देखो क्या होता है, dy/dx क्या होगा, स्लोप क्या होगी, ई पावर एक्स की ई पावर एक्स क्या होता है डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स का? E power x. ई पावर एक्स। तो और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, वापस क्या होगा, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, वही ई पावर एक्स। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes. ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स होता है, वापस उसका डिफरेंशिएशन क्या ई पावर एक्स होता है। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो कॉनकेव अप, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये कॉनकेव अप का पार्ट है ये, Yes, sir. ठीक है। अब देख लेते हैं ई की पावर -x को देख लेते हैं। ई पावर -x कैसा होगा बताओ, क्या है चेंजेस इसमें, इसमें क्या चेंजेस आएंगे? एक्स डोमेन की बात कर रहे हैं, एक्स क्या ले सकता है, ऑल रियल, पूरी यहाँ पे, यहाँ से लेके माइनस इनफाइनाइट से लेके जीरो, और जीरो से लेके प्लस इनफाइनाइट पूरा कवर होगा एरिया, ठीक है। फिर अब देखें, तो बताओ ई की पावर -x में समझ में नहीं आया तो टू की पावर -x ले लो, एक ही बात है। तो फिर क्या क्या होगा, इसका ग्राफ कैसे होगा? एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है, 1। Well, और जब x की वैल्यू बहुत बड़ी नेगेटिव है, व्हेन x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, या फिर बोलोगे -100, तो देखो ई की इसकी वैल्यू कितनी आती फंक्शन की, या -10, या -10 10 की पावर 4, तो कितनी वैल्यू आती है, ज्यादा आती है, बड़ी आती है, पॉजिटिव में नेगेटिव में? जब positive. x माइनस पॉजिटिव में, क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? ये पॉजिटिव में ऊपर की साइड में रहेगी वैल्यू, तरंग। Yes, sir. हाँ, तो
नहीं नहीं, जहाँ पे डाउट है वहां पे पूछने का, बाद में वापस क्लियर करने में तकलीफ आएगी, तो अगर कहीं पे आता है बीच में इन केस, तो पूछो उसी टाइम पे। ठीक है, फिर मैं अगर कोई ज्यादा समय लग रहा होगा उसको तो मैं बता दूंगा तुमको कि अभी इसको क्लास के बाद, या फिर मैं आपको भेजूंगा कुछ नोट्स इन केस ऐसा हो रहा होगा तो लेट्स स्टार्ट। तो माइनस इनफाइनाइट -100 पे ये वैल्यू क्या रहेगी, ई की पावर +100, तो ये ऊपर रहेगा। फिर ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, अब देखोगे तो डिक्रीज होगा, और ये इस तरह से डिक्रीज होगा, और ये 0 पे कितना होगा, x इक्वल टू ई पावर 0 इज 1, और ये इस तरह से घट के घटते 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 कैसा हो जाएगा ये, डिक्रीजिंग। तो ये कैसा फंक्शन है पहले बताओ, फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग दिख रहा है। यस सर। यस सर। अब dy बाई dx से देखते हैं, dy बाई dx निकाला, ई पावर x का कितना होगा बताओ, ई पावर माइनस एक्स का dy बाई dx कितना होगा, ई पावर ई पावर x, ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ई पावर माइनस है। हाँ माइनस भी आएगा ना उसमें, पहले ई राइट पावर राइट। एक्स, पहले इसको माइनस एक्स को ई पावर एक्स, माइनस एक्स को ई पावर माइनस एक्स हो गया, फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ विच इज -1, तो फिर यस सर यस सर यस। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx स्क्वायर क्या होगा, ई एक बार पावर और किया तो e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, ये दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, या पॉजिटिव। कुछ, ये दिख रहा है ना आपको, ऊपर ही तो है ग्राफ केवल। और कोई भी यस। 2 की पावर आप जिंदगी में देख लो ना, 2 की पावर कोई भी -x हो, या 2 की पावर -10 हो, या 2 की पावर +10 हो, कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता नेगेटिव। तो ये क्या पॉजिटिव है, तो ये कैसे आ गया, कॉनकेव डिक्रीजिंग है और कॉनकेव अप, ठीक है। तो ये कौन सा पोर्शन हो गया, देखो ई पावर माइनस एक्स, ई पावर एक्स ऐसा है, ई पावर माइनस एक्स ऐसा है, दोनों को मिलाया मतलब दोनों को देखा, तो ये कॉनकेव आपकी डेफिनेशन आ गई। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस सर। यस सर। ठीक है। और एक सेकंड ना, फिर ई पावर माइनस एक्स हो गया, ऐसे log x को देखेंगे बाद में, ई पावर उसके लिए अपन log x देख सकते हैं, लेकिन log x विल देखते हैं थोड़ी देर बाद। एक्स स्क्वायर को देखा अपन ने, एक्स स्क्वायर को देखा, माइनस एक्स स्क्वायर को देखा, तो उससे आपको याद रखना है कि जो y डैश रहता है वो होता है 2x, y डबल डैश रहता है 2, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ आपको याद रहता है तो कॉनकेव अप, इसका एग्जांपल, ठीक है ना, इस यहाँ पे y डैश इज इक्वल टू -2x, y डबल डैश एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे अप और कॉनकेव डाउन। अभी इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे अभी ग्राफ देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें एक ये कॉनकेव डाउन, ये पूरा पोर्शन कॉनकेव डाउन है, वन वन इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, जहां पे कॉनकेविटी चेंज होती है, बहुत डिटेल में अपन कैलकुलस में आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे जहां कॉनकेविटी चेंज होती है, ठीक है, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। देखते हैं इसमें, देखो ये क्या लिखा हुआ है, कॉनकेव डाउन का मतलब होता है टेंजेंट अगर ड्रॉ करो तो ऊपर जा रही है टेंजेंट, और कॉनकेव डाउन का, कॉनकेव डाउन का मतलब होता है ऊपर टेंजेंट है, और अब में क्या हो रहा है, टेंजेंट एकदम नीचे हो जाती है। तो ये पहले ऊपर टेंजेंट ड्रॉ हो रही थी, नीचे टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे कॉन्केविटी चेंज होती है, कॉन्केविटी चेंज होती है, हाँ कॉन्केटिविटी नहीं है ना, कॉन्केविटी चेंज होती है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस सर। यस सर। तो ये कॉनकेव डाउन था और फिर कॉनकेव अप हो गया, तो ठीक है। इंट्यूटिवली ग्राफ ऑफ कॉनकेव ऑफ इट्स होल्ड्स वाटर, मतलब पानी ले सकता है और नहीं करता होल्ड वाटर, ठीक है। और टेंजेंट्स के बारे में बताया, और एक अपना ग्राफ फेमस वाला देखो, y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का ग्राफ होता है, तो इसका आप देखो क्या होती है कहानी। चलो पहले अपन इसको वैसे देखते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करें तो जब इसकी डोमेन क्या है बताओ, ऑल रियल। ऑल रियल, ठीक है। डोमेन है r, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट, ठीक है, सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। बताओ इसकी रेंज क्या हुई, ऑल रियल्स।
हाँ रियल माइनस, आपने माइनस डाला, इसमें -10 डाला, -100 डाला, माइनस इनफाइनाइट डाला, टुवर्ड्स माइनस इनफाइनाइट डाला, रिजल्ट क्या मिलता है आपको? रेंज के लिए, रेंज निकालनी है ना, उसके लिए x इज इक्वल टू -10 डाला, -100 डाला, माइनस इनफाइनाइट डाला, तो -10 डालने पे -10 माइनस वैल्यू मिलती है, और प्लस डालने पे प्लस मिलती है। क्या आप लोग कंफर्टेबल हो? ठीक है, तो माइनस sir. इनफाइनाइट पे क्या मिलेगी? माइनस मिलेगी, और प्लस इनफाइनाइट पे क्या मिलेगी? प्लस इनफाइनाइट मिलेगी। तो आप देखोगे तो इस तरह से, या फिर इस तरह से, सॉरी ज्यादा इस तरह से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, या ये यहाँ पे क्या है कि जब, अब देखो ये कॉनकेव अप है, कॉनकेव डाउन है, कि रिमिक्स है दोनों का, मिक्स है ये, देखते हैं। वाई डी वाई बाई डी एक्स, देखो वाई डैश कितना होगा? 3x² रहेगा, वाई डबल डैश निकालो तो कितना रहेगा? 6x रहेगा। तो जब, एक मिनट, वाई डैश इज 3x², वाई डबल डैश इज 6x। ठीक है, तो जब x, जब x पॉजिटिव है, तब ये क्या रहेगा? ये चीज क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? और जब x नेगेटिव Yes, है sir. तो ये क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। तो ये वाला पोर्शन है वो है कॉनकेव डाउन का, यहां से लेके यहां तक जो हो रहा है ये कॉनकेव डाउन का पोर्शन है, यहां तक 0 तक। उस पे भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया, फिर ये अपनी कॉन्केविटी चेंज कर दो, और ये कॉनकेव अप का पोर्शन है, एक्स जब पॉजिटिव है। ये जब एक्स पॉजिटिव है ना, तो फिर क्या निकलता है? कॉनकेव अप। और एक्स जब नेगेटिव है तो ये कॉनकेव डाउन। तो ये रिमिक्स ऑफ बोथ है, कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन। इस पॉइंट को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जहां पे कॉन्केविटी चेंज होती है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्या कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट आगे कैलकुलस में आएगा। चलो, यहाँ पे कॉन्केटिविटी चेंज होती है। ठीक है, तो कॉनकेव अप में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है, कॉनकेव डाउन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है। लेट्स कम बैक टू द पोर्शन जहां से अपन ने शुरू किया था, जहां पे जिस कारण से अपन यहाँ आए थे, रूट एक्स की बात कर रहा था। तो बहुत बार बच्चों को क्या सर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर मैं जब ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ y इज इक्वल टू रूट एक्स का, तो वो ऐसा आएगा इंक्रीजिंग या फिर ऐसा आएगा इंक्रीजिंग? तो कैसा वाला इंक्रीजिंग आएगा? y इज इक्वल रूट एक्स, ये तो डिफाइन है कि x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही डिफाइन होगा, तो a आएगा कि b आएगा? a आएगा। ठीक है, तो ये चीज अपने को क्लियर होगी कि y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ इस तरह से आता है। अब अपन देखते हैं उसकी डोमेन क्या था। 3 क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, ये तीनों क्वेश्चन ना, रूट एक्स, रूट 2x माइनस 1, 3x माइनस प्लस 4, याद रखना, ये कुछ मैं बोलूंगा अभी, तो मैं लिख रहा हूँ आज। पहला है रूट एक्स, दूसरा क्या था? रूट 2x माइनस रूट 2x माइनस 1, तीसरा क्या था? 3x प्लस 4। ठीक है, ये था। चलो अभी डोमेन की बात करते हैं। रूट एक्स की डोमेन की बात करें तो क्या डोमेन में क्या ले सकता है ये? अंडर रूट के नीचे का सामान क्या होना चाहिए? अंडर रूट रूट प्रोफाइल या रूट मसाला। तो मसाला क्या होना चाहिए? कैसा होना चाहिए मसाला पॉजिटिव। डोमेन के लिए? कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइन ना। ठीक है तरंग, तो Yes, डोमेन sir. निकाल Yes, रहे हैं sir. अपन, डोमेन रेंज निकाल रहे हैं। तो डोमेन के लिए अंडर रूट, ये जो नीचे वाला एक्स है ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन देखते हैं। चलो पहले वाले में देख लिया, तो क्या आ गया? एक्स, रूट एक्स के लिए एक्स क्या आ गया? इस वाले को देख रहे हैं अपन। तो डोमेन के लिए डी, डोमेन आ गया इसका, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे आपका डोमेन क्या आ गया? 0 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है ना? ठीक है, तो आपने फिर आपने ग्राफ ड्रॉ किया, y का ड्रॉ किया, तो y का ड्रॉ किया, y की वैल्यू क्या होगी? 0 से इनफाइनाइट डाल दो इसके अंदर, 0 से इनफाइनाइट डाल दो इसके अंदर, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अंडर रूट का, 0 का अंडर रूट कितना हुआ? 0, इनफाइनाइट का अंडर रूट कितना हुआ? इनफाइनाइट। तो ये आ गया 0 से इनफाइनाइट। ऐसे भी देख सकते हो, ग्राफ से भी देख सकते हो। तो क्या इसकी रेंज आ गई 0 से इनफाइनाइट? क्या आप लोग कंफर्टेबल है? y इज इक्वल टू रूट एक्स की रेंज आ गई 0 से इनफाइनाइट। रेंज लिख लेता हूँ, रेंज 0 से इनफाइनाइट। 0 इंक्लूडिंग है नहीं है उसमें रेंज में? Including. इंक्लूडिंग है। 2x माइनस 1 को देखते हैं, रूट 2x माइनस 1। तो देखो 2x माइनस 1 जो मसाला है वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो मतलब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। तो x आधा या आधे से ऊपर ज्यादा होना चाहिए। तो आप खेती में देखो तो x आधा यहाँ पे है, आधे से आगे की खेती आएगी पूरी, ये वाला पोर्शन। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. और आप जानते हो कि रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। तो आप बता सकते हो इसका ग्राफ कैसा होगा? खर। क्या आप लोग ये कंफर्टेबल है? क्योंकि आप जानते हो कि रूट एक्स का ग्राफ ऐसा है, इस कारण से ये ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया ना इसको। इसमें क्या होगा, रूट एक्स 2 बार ले लो आप इसका, x माइनस आधा कर दो इसको, और इसको इसको टोपी पहना दो यहाँ पे। तो ये क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है, ये रूट एक्स ही हो गया ना, ये कैपिटल रूट एक्स हो गया ना, ये √2 तो ऊपर बाहर है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? क्योंकि आपको रूट एक्स का ग्राफ मालूम है, इसलिए आपने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब बता दो, डोमेन तो पता ही चल गया आपको, डोमेन क्या है बताओ, और रेंज बताओ। डोमेन और रेंज आप बताओ। domain is half to infinity, हाफ टू इन्फिनिटी, हाफ को लेना है क्या हटाना है? लेना है। लेना है, ठीक है। और दो रेंज क्या है? या तो वैल्यूज डाल दो इसके अंदर रेंज डालने के लिए, या फिर आप ग्राफ देख लो। चलो वैल्यू डालता हूँ, हाफ से इन्फिनिट डालना है, 2 के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं। मेथड पुटिंग वैल्यू, पुटिंग वैल्यू के लिए कंडीशन यही है कि जिस रेंज में अपन पुट कर रहे हैं, मतलब जिस इंटरवल में पुट कर रहे हैं, वो हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए। इस बारे में अपन देखेंगे बात। मतलब कि आप देख रहे हो ना, हाफ से लेके इन्फिनिट तक तो कोई तकलीफ नहीं आई ना इसको, कहीं पे कोई कांटा लगा नहीं इसको, कहीं पे खड्डे में गिरा नहीं, कहीं पे कोई जिंदगी में ब्रेक नहीं हुआ। पेन को उठाना पड़ गया तो दैट इज नॉट कंटिन्यूस। ये लाइफ का सिंपल सा है ना, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस। अरे इंटरनेट कनेक्ट, आवाज आ रही बराबर? बीच में कट रही है? So बीच सर में अभी कट रही। बीच में कटी थी। यार ये क्या हो गया, कोई मतलब देखता है, लेट्स सी। क्योंकि मेरे को अनस्टेबल का आया था इशू, मतलब मैसेज आया था, इसलिए मैंने कहा चलो देखना, वापस कटे तो मेरे को इन्फॉर्म करो। देखता हूँ दूसरा डोंगल शिफ्ट करना है। हाँ, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है हाफ से लेके इनफाइनाइट की पूरी रेंज में। तो चलो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू डाल सकते हैं। हाफ डाला, इनफाइनाइट डाला, हाफ ले आपने हाफ लेंगे, इनफाइनाइट डालेंगे -1। तो 2 से लेके 2, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 से लेके, या 2 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाएगा -1। 1 -1 कितना, 0। और इनफाइनाइट -1 तो इनफाइनाइट ही होगा, उसका अंडर रूट। तो 0 से इनफाइनाइट। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? रेंज क्या हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट? यस ये सर। तो मैंने वैल्यू पुट करके देखी, लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिखता है ग्राफ से। ये क्या होगी, रेंज क्या होगी, 0 से इनफाइनाइट होगी। पूरा कवर हो रहा है ना वाई एक्सिस का, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन। ये ग्राफ से दिख रहा है ना, यहाँ पे पोर्शन कवर हो रहा है, ये वाला यस सर। नीचे नहीं आ रहा। 3x+4, √3x+4। डोमेन बताओ, डोमेन के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट का समान 3x+4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4/3 से ऊपर की खेती। तो -4/3 से ऊपर की खेती, -4/3 से ऊपर की खेती। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? ये वाला एरिया आएगा, लेकिन -4/3 से चालू होगा। और साथ में, क्योंकि आप रूट एक्स ग्राफ को जानते हैं, तो कैसे ग्राफ आएगा, -4/3 से ऐसा ग्राफ आएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये रूट एक्स की तरह ही ग्राफ बिहेव करेगा ना। तो √3 यस सर। इंटू 3+4/3 अंडर रूट, ठीक है। तो रूट एक्स का ग्राफ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट बता दो कौन सा रहेगा, अगर फिर भी जनरल नॉलेज के लिए। वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या होगा, ये पॉइंट के ऑर्डिनेट बताना। √3, 0। अरे x 0 रहेगा ना वाई एक्सिस पे, तो x 0 और y कितना, √3। 2 रहेगा ना। अरे इस सॉरी, वाई एक्सिस पे x 0, क्या बोल रहे हो?
एक मिनट, नेटवर्क इशू आया शायद। आवाज गई क्या? आवाज आ रही है, नहीं आ रही? ओ, सर आवाज आ रही है। सर आवाज आ रही है। आ रही है, अच्छा हाँ। तो क्या ये पॉइंट में प्रॉब्लम क्या हो रही है? बोलो, कुछ बोल रहे थे। ये पॉइंट कौन सा? वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होगा, एक्स जीरो डालते ही क्या आ गया? 0,2 आ गया ना। यस सर। 2x प्लस 2। अब अपन देख लेते हैं 1/√2x-1 में क्या सॉल्व होगा। ये ग्राफ आया, ठीक है। तो इसका डोमेन बताना क्या होगा। 1/2 क्या अंडर दो कंडीशन लगेगी। कंडीशन 1, डिनोमिनेटर की कंडीशन, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कंडीशन 2 क्या लगेगी? अंडर रूट के नीचे का सामान, अंडर रूट p, तो p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दोनों कंडीशन को मैच कराया तो क्या कंडीशन आएगी बताओ। दोनों को साथ में लिया, कंडीशन 1 वाली मैच होनी चाहिए, कंडीशन 2 भी मैच होनी चाहिए। तो क्या कंडीशन रहेगी डोमेन के लिए? कि ये नीचे वाला सामान क्या हो सकता है? नीचे वाला अंडर रूट के नीचे का सामान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर 0 हो गया तो तकलीफ हो जाएगी ना। तो यस सर। तो क्या कंडीशन है? 2x-1 कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या आप लोग कंफर्टेबल है इसमें? इक्वल टू 0 नहीं आएगा। यस सर। तो x क्या होना चाहिए? हाफ से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो बिहेवियर ठीक है, मतलब कैसा रहेगा, एक मिनट, वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट हाफ से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ग्राफ ऐसे आएगा, कैसे आएगा, लेकिन आप ये चलो देखो कि एक मिनट, नहीं, हाँ, इसमें ये ग्राफ जो रहेगा वो हाफ पे, हाफ से बड़ा होना चाहिए, हाफ से बड़ा होना चाहिए। तो हाफ से बड़ा आपने कोई वैल्यू ली, सपोज करो, बिहेवियर आपको ऐसे ही चेक करना है, हाफ से बड़ा वैल्यू ली कि किस तरफ जा रहा है ग्राफ। तो एक तो बात पक्की है कि इसका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? नेगेटिव नहीं आ सकता है? यस सर। तो ऊपर की साइड में आएगा, नीचे तो कोई खेती नहीं आएगी, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो हाफ से जैसे हाफ पे ये कब जा रहा है? ये हाफ पे ये 1/0 इन्फाइनाइट पे जा रहा है। ओके, हाफ पे क्या जा रहा है बताओ? हाफ पे ये इन्फाइनाइट पे जा रहा है। उसके बाद में हाफ पे इन्फाइनाइट पे जा रहा है, उसके बाद में जैसे जैसे हाफ से वैल्यू 1 की, तो ये कम होता जाता है, और ये इन्फाइनाइट पे जाके 0 हो जाएगा। इस तरह से ग्राफ आएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया? हाफ पे वैल्यू देखो, हाफ पे वैल्यू कितनी होगी? 1/0 रहेगी ना, इन्फाइनाइट रहेगी, और ये नेगेटिव नहीं रहेगी तो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो हाफ पे वैल्यू, फिर उसके बाद में आप 1 पे वैल्यू निकालो, उसके बाद 2 की वैल्यू निकालो, इस तरह से करोगे तो आप क्या कम होती जाएगी। तो ग्राफ किस तरह से आएगा? इस तरह से आएगा। यहाँ हाफ पे एक लाइन रहेगी जो टच नहीं करेगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। तो हाफ, तो इसका रेंज, डोमेन बताया आपने, डोमेन खेती के लिए क्या हाफ से बड़ी चीज है, और रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? खेती का रिजल्ट क्या मिलेगा? रेंज, पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव। 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा 0। यहाँ पे टच, ये कब तक, ये क्योंकि आप देखो ना, ये एक्स एक्सिस है, इस पे जब एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो वाई 0 हो ही नहीं सकता ना, मतलब इनफाइनाइट पे आके 0 होगा। तो रेंज क्या होगी? वापस इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। तो रेंज क्या होगी? ऑल रियल आर प्लस। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। तरंग, यस सर। 1/2x-1 देखा अपन ने, और क्या था? ये तीनों देख लिए, √x, √2x-1, √3x+4 देखा अपन ने, कॉन्केविटी, कॉन्केटिविटी देखा, साइन है कॉन्केविटी। तो वैसे ही अगर कॉन्केविटी से याद आया, अगर आप साइन एक्स का ग्राफ देखो, साइन एक्स का ग्राफ याद है आपको? साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है?
पढ़ा है ना आपने शुरू में, 10th में ही पढ़ते हैं। साइन एक्स ग्राफ ऐसे होता है। यस सर। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पे ये मैक्सिमम मिनिमम है, ठीक है। ये कॉनकेव अप, ये कॉनकेव डाउन, ये वाला पोर्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे बिल्कुल सही मतलब हाँ, अच्छा पकड़ा आपने। यहाँ पे ये ऊपर टेंजेंट ऊपर की तरफ, 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 यहाँ पे नीचे की तरफ, 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 बिल्कुल सही। ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, सही, करेक्ट। ये कॉनकेव अप, ये कॉनकेव डाउन। साइन एक्स का डीवाई बाई डीएक्स क्या होता है? cos x इसका cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x। तो डिपेंड करेगा साइन एक्स की वैल्यू पे, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो उसके हिसाब से वो चेंज होता है, ठीक है। फिक्स नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन साइन एक्स की वैल्यू पे। चला आगे, इधर आगे और पढ़ेंगे, देखेंगे तो ज्यादा अपन उसमें देखेंगे उसको, ठीक है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट सही है, नोटेड, सही है, आपने बहुत अच्छा किया, गुड। ऐसी गलती पकड़नी चाहिए, तो आपको ध्यान पूरा ऐसा ही है मतलब। रूट एक्स की बात करें, रूट 2x माइनस 1 की बात कर दी, रूट 1/√3x-4 की बात करते हैं। तो क्या डोमेन के लिए क्या करेंगे? डोमेन के लिए 3x-4, डोमेन के लिए 3x-4 शुड बी कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। इज इक्वल टू 0 नहीं लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो x शुड बी ग्रेटर देन 4/3 से बड़ा होना चाहिए। तो जो खेती है वो 4/3 के आगे की साइड में आएगी। अब x इक्वल टू 0, जब 4/3 होता है तो क्या वैल्यू होती है? इनफाइनाइट होती है। तो और फिर उसके बाद में वैल्यू घटती जाएगी, आप वैल्यू डालोगे तो ये इस तरह से ग्राफ। तो रेंज बताओ, डोमेन तो बताइए, रेंज क्या होगी? वापस आर पॉजिटिव, यस सर। ठीक है, सबकी रेंज क्या आ रही है? आर पॉजिटिव। बस इसमें क्या हो रहा है, ये जब अगर आपके पास देखो रूट एक्स है, 2x-1 है, 3x-4 है, इन सब में फर्क ये हो रहा है बस रूट एक्स, या फिर आप बोलो 1/2x-1, या फिर आप बोलो 3x-4, या फिर √4x-10। इनके सारे के ग्राफ इस तरह से फिसल पट्टी ही आ रहे हैं। कोई आगे से शुरू हो रहा है, कोई पीछे से शुरू हो रहा है। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? Yes, sir. ये x इक्वल टू, यहाँ पे इसको तकलीफ है, यहाँ पे इसका एसिम्प्टोट है, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। ये x यहाँ से शुरू होगा, ये यहाँ से शुरू होगा, जहाँ पे इसका रूट आएगा, मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू 4/3, और अगर प्लस वाला रहेगा, प्लस 4x+10 रहेगा, तो x इक्वल टू -10/4 से ये प्रॉब्लम, ये चालू होगा ग्राफ राइट साइड में। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? सबका रेंज क्या आ रहा है? 0 से इनफिनिट आ रहा है। तो लेफ्ट राइट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना? बस समझ में आएगा ना आपको? यस सर। ठीक है, फिर क्या होता है? रूट एक्स प्लस 1/x प्लस रूट एक्स, इसको देखते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। अब इसका रेंज, डोमेन रेंज निकालना है, तो अब डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन का मतलब होता है कि जहां जहां पे खेती हो सकती है, तो इसको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इसको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो बताओ क्या है, कौन सी जगह जहां खेती हो सकती है? डोमेन, इसकी पहले वाले की डोमेन क्या है बताओ? 1/x की डोमेन क्या है? x नॉट इक्वल टू 0। अरे x नॉट इक्वल टू 0 डोमेन नहीं है ना? हाँ मतलब x नहीं, हाँ सही सही, x नॉट इक्वल टू 0, हाँ सही सही, x नॉट इक्वल, सॉरी करेक्ट है, x नॉट इक्वल टू 0, r माइनस एलिमेंटल 0, और इसकी डोमेन क्या है? पॉजिटिव रियल्स। r प्लस, ठीक है। इसकी डोमेन r प्लस नहीं है, इसकी हाँ पॉजिटिव रियल और इंक्लूडिंग 0, ठीक है। यस सर। तो ये इन दोनों का कॉमन चीज क्या होगी, जो इसमें भी सेटिस्फाई हो जाए, इसमें भी सेटिस्फाई हो जाए, तो क्या होगा? दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा?
0 से लेके to इनफाइनाइट, infinity, not including 0. ओपन इंटरवल 0 टू इनफिनिटी, ठीक है। तो ये आपका दो फंक्शन था, f1 एक फंक्शन था, f2 एक फंक्शन था। तो डोमेन ऑफ f1 प्लस f2 जो होगी वो होगी डोमेन ऑफ f1 इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ f2। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? मतलब पहले वाले ये देखते हो ना वेन डायग्राम से, तो पहले वाला और दूसरा वाला दोनों कॉमन में जहां पे खेती कर पाएंगे वहीं पे खेती हो पाएगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? अगर आपने x इक्वल टू 0 लाया तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आपने x नेगेटिव लाया तो इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि भाई x नेगेटिव नहीं लाना, ये बोल रहा है कि x 0 मत लाना। तो इसका मतलब क्या है, कहाँ क्या क्या लाना, 0 से इनफाइनाइट ला क्या आना, प्लस वाला, राइट। तो डोमेन क्या होगी आपकी, 0 से इनफाइनाइट ओपन। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. अब रेंज जो होती है वो सेलेक्टिव क्वेश्चन की ही निकाली जाती है, हर किसी क्वेश्चन की रेंज निकालना का क्वेश्चन नहीं होता है। रेंज ओनली फॉर गिवन सेलेक्टिव क्वेश्चंस, ओनली फॉर सेलेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब सेलेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। डोमेन निकालना का क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन के लिए आ सकता है, डोमेन निकालो, लेकिन रेंज के लिए जिसकी रेंज मतलब जिसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए उसकी रेंज ही निकलेगी, ठीक है। चले आगे। तो अपन ने ये देखा कि दो फंक्शंस का सम कर रहे हैं तो उनका कॉमन पार्ट डोमेन में आएगा। फिर अंडर रूट ऑफ x माइनस वन प्लस 5 माइनस एक्स, रूट ऑफ x माइनस वन प्लस 5 माइनस एक्स। चलो अकेले अकेले की डोमेन बताओ, x माइनस वन की डोमेन क्या होगी, रूट ऑफ x माइनस वन की डोमेन क्या होगी, ये f1 फंक्शन है, ये f2 फंक्शन है। f1 की डोमेन क्या होगी, x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन, क्या होगी, x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन 0. इक्वल टू 0। 5 माइनस और दूसरे वाला क्या, 5 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या आप लोग कंफर्टेबल ये कंडीशन लगाएंगे? Yes, sir. अंडर रूट के नीचे वाला समान जो है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, अंडर रूट के नीचे का समान जो है वो 0 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये बोल रहा है 5 माइनस एक्स या x माइनस 5 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। तो ये बोल रहा है कि x 1 से बड़ा होना चाहिए, और ये बोल रहा है कि x 5 से छोटा होना चाहिए। तो ये बोल रहा है 1 से बड़ा इधर वाला और 5 से छोटा इधर वाला, ऐसे कर दो। तो कौन सा पोर्शन आएगा बताओ? तो डोमेन क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स 1 टू to क्या, 5. 1 से लेके 5 तक, दोनों पॉइंट को मिला के। क्या कंफर्टेबल हो? Yes, sir. एक के लेफ्ट में गएंगे तो किसको तकलीफ आएगी, मतलब 0 पे किसको तकलीफ आएगी, 0 पे तकलीफ आ जाएगी पहले वाले। अगर 5 से बड़ा लेंगे, 5 से बड़ा लेंगे तो 6 पे किसको तकलीफ आएगी, इस वाले को। क्या आप लोग कंफर्टेबल? 6 पे इसको प्रॉब्लम हो जाएगी और 0 पे इसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पूरी बाउंड्री में जो खेती है वो 1 से 5 के बीच में ही हो पाएगी। ये वाला है वर्जन, ये वाला एरिया है जहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. तो बस यही निकालना है, इसमें रेंज निकालना है, क्वेश्चन नहीं, इसमें नहीं है। मतलब मैं बोला सेलेक्टिव क्वेश्चन में ही आएगा। तो डोमेन क्या आ गई, -1 से लेके 5 क्लोज, दैट इज 1 से 5 को इंक्लूड करते हुए। कैसे लिखते हैं उसको वापस, अगर क्लोज डॉट किया तो ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, 1 से लेकर 5। चलो हाँ, तो फिर अगर ये बात करें कि आगे की, चलो भाई आपने इसका तो डोमेन निकाला था, 1/√x प्लस √x का निकाला था। अभी आपने इसका डोमेन बताओ, किसका, प्रॉब्लम कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी प्रॉब्लम। देखो x² - 4 को डोमेन बताना क्या होता है, क्या होगा x² - 4 का डोमेन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो, All reals. ऑल रियल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। y = x + 3 का डोमेन बताना क्या आएगा, All real. d1 का डोमेन रियल है, d2 का डोमेन रियल है, लेकिन जब फंक्शन 1 है, ये f1 है और ये f2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो f1 इंटू f2 तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन f1/f2 करो या f2/f1 करो तो क्या होता है, इस तरह से डोमेन लिखा हुआ है, मतलब इस तरह से फंक्शन लिखा हुआ है। अब बताओ, अब इसका डोमेन क्या रहेगा, डोमेन X में से is क्या not हटाना पड़ेगा, equal to -3. x = not equal to -3।
x इक्वल टू -3 को हटाना पड़ेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, तो ऊपर वाले को प्रॉब्लम नहीं, नीचे डिनोमिनेटर में जो है उस डोमेन के उस कांटे को हटाना पड़ेगा, डोमेन में उस कांटे को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल रियल -3 को x3 नहीं, -3 नहीं ले सकता है। और एग्जांपल की रूट एक्स की डोमेन आपने देखी क्या होती है, 0 से लेके इनफाइनाइट होती है। लेकिन अगर आपको बोला x+2/√x, तो इसकी डोमेन में क्या फर्क आएगा? इसकी डोमेन क्या होगी बताओ? 0 से लेके इनफाइनाइट क्लोज। इसकी डोमेन क्या होगी? 0 to infinity open interval. ओपन, क्योंकि ये नीचे आ गया इसके। ठीक है, समझ गया बात को? तो मतलब डोमेन का मतलब क्या है कि किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो वाली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, इट इज डोमेन। तो ये बहुत सारे रूल लिखे हुए हैं आपके, तो बहुत सिंपल रूल है, कुछ भी नहीं है इनमें, पढ़ने के लिए पढ़ लो, अब तो खटाखट समझ में आएगा। एफ ऑफ जी मतलब दो फंक्शन को पढ़ लेते हैं। लेट एफ एंड जी बी फंक्शन विद डोमेन d1 एंड d2, देन फंक्शन f प्लस जी इज डिफाइंड एज f प्लस जी एक्स इज f x प्लस जी एक्स, में दो फंक्शन का सम, जैसे x-1 और 2 - x इसका सम, तो इसका डोमेन प्लस इसका डोमेन का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? d1 इंटरसेक्शन d2 f प्लस जी में, तो f - g तो सेम ही बात होती है, कुछ फर्क नहीं होता उसमें। x-1 - 2 - x दैट विल आल्सो बी इक्वल टू डोमेन 1 और डोमेन 2 का इंटरसेक्शन। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. तीसरे में क्या कर रहे हैं, ये वाले में, इसमें भी तकलीफ नहीं है, फोर्थ वाले में मल्टीप्लीकेशन में, कि जहां पे f जिंदा हो और g भी जिंदा हो, दोनों को मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम। लेकिन जब f/g करेंगे, जब करेंगे तो कौन सी पोर्शन को हटाना पड़ेगा? जहां पे क्या हो जाए, gx 0 हो जाए, तो उनकी डोमेन क्या होगी? d1 इंटरसेक्शन d2 पॉइंट को हटाना पड़ेगा खेती में से, जहां पे नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 हो जाए। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. इसको अपन एग्जांपल से ऑलरेडी देखा है। कौन से वाले से? ये देखा ना, x+2/√x, और एक और इससे पहले देखा था, कौन सा था? x+4 वाला, x², हाँ x², ये वाला ना, x²/x+3। तो डोमेन में क्या नहीं होना चाहिए? -3 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अकेला x+3 है, इसको तकलीफ है क्या -3 पे? नहीं है ना इसको तकलीफ, अकेले x+3 को तकलीफ थोड़ी है। x+3 को तकलीफ तब है जब वो नीचे आ जाता है, राइट? चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. तो f(x) = x³ + 2x² और gx = 3x² - 1, फाइंड डोमेन ऑफ f + g, f × g, f/g। तो बस सिंपल है। f, पहले f का डोमेन बताओ क्या होता है? कोई प्रॉब्लम? All क्यूबिक, reals. ऑल रियल, कोई तकलीफ नहीं, इसको कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो f ± g का डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ f ± g विल बी क्या होगा? All reals. ऑल रियल। डोमेन ऑफ f × g विल बी All reals. ऑल रियल। अभी तकलीफ का आएगी, f/g में तकलीफ आएगी। तो g ने कांटे कहां कहां पे लगा दिए बताओ? कहां पे लगाए? x प्लस, कौन से पॉइंट पे कांटे लगा दिए जी ने? जहां पे ये 0 हो गया, तो 3x² - 1 = 0, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू ±√3 नहीं होना चाहिए। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है? अकेला अकेला जी रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे जब जी आ गया तो क्या हटाना पड़ेगा? डोमेन ऑफ f/g क्या हो जाएगा? ऑल रियल माइनस एलिमेंट्री ±1/√3। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. Yes, sir. सरंग समझ में आ गया? ठीक है। 1/x का डोमेन और 1/x - 1 का डोमेन। 1/x का डोमेन क्या होता है बताओ? डोमेन ऑफ 1/x क्या होता है?
ऑल रियल माइनस 0, इसका डोमेन क्या होगा? 1/x-1 का डोमेन क्या होगा? वन अपॉन x-1 का डोमेन क्या होगा? All real -1. हाँ, माइनस एलिमेंट्री 1। तो 0 को हटाओ, 1 को हटाओ, तो यहाँ 1 को यहाँ पे भी नहीं डाल सकते फिर। तो फिर इसका मतलब क्या होगा? डोमेन क्या हो जाएगा फिर? एलिमेंट्री 0 and 1। ऑल रियल में से 0 भी हटाओ, 1 भी हटाओ। क्या आप लोग कंफर्टेबल Yes, है? sir. Yes, प्लस हो या sir. माइनस हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर तो f इंटू जी में भी क्या करेंगे? वही चीज होगी। f इंटू जी में भी वही चीज होगी। कॉमन इंटरसेक्शन कॉमन आएगा ना पार्ट। ये r-0 और r-1 दोनों को सेटिस्फाई करने वाली चीज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप ये देखना f/g में थोड़ा चीज अलग हो जाएगी। उसमें आपको देखना पड़ता है ये वाला। f/g में ये चीज थोड़ी सी, चलो f/g का क्वेश्चन ही नहीं पूछा तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट अभी यहाँ पे। फिर भी f/g चलो जाके देख लेते हैं। 1/x अपॉन 1/x-1। ठीक है, अभी के लिए इसको नहीं करते हैं। चलो, ज्यादा चीज आ जाएगी, लंबा घुसना पड़ जाएगा। चलो चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये था कि नीचे वाला डिनोमिनेटर ही काटना बाद में होता है। डिनोमिनेटर ही अगर नहीं रहेगा मतलब तो वो वहां पे डिफाइन नहीं रहेगा ना। x=1 पे डिफाइन नहीं है, वही सेम बात रहेगी, सेम चीज रहेगी। x=1 हटाना पड़ेगा और 0 हटाना पड़ेगा। तो काट ये आप सिंप्लीफाई करके फिर लाते हो ना, 1/x अपॉन 1/x-1। इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं x-1/x। तो अपन क्या बोलते हैं? x1 ले सकता है, बट जब आपने f/g लिखा तो x=1 पहले ही नहीं ले सकता है। समझे आप बात को? सिंप्लीफाई बाद में होता है स्टेप। x=1 नहीं ले सकता मतलब, क्योंकि x=1 पे g डिफाइन ही नहीं है इसलिए। Yes, sir. तो डिफाइन ही नहीं तो आगे की बात ही नहीं आती मुझे काटने की बोलते। ओके, कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है अगर उसको विदाउट पेन उठाए, विदाउट पिकिंग पेन किया जा सके। तो देखो आप, जैसे ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कौन सा कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है? जैसे में अलग ही कहानी होगी। 0 के लेफ्ट में तो ये पाताल में है, और 0 के पॉजिटिव में कहां पे है? ये आकाश में है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? 0 के लेफ्ट में ये पाताल में है, 0 के लेफ्ट राइट में आकाश में है। आवाज आवाज आ रही है? सर बीच में कट हुआ बट अभी आ रही है। चलो, बीच में कट हो रहा है तभी देखते हैं क्या है इशू। अभी तो कैसे देख लेंगे इसको। ठीक है, तो x=0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में ये नीचे चला गया, 0 माइनस पे ये नीचे चला गया, और 0 प्लस पे ये ऊपर आ गया। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, राइट? कंटिन्यूअस नहीं Yes, होने का sir. एग्जांपल और कैसे होता है? ये यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे एक होलो आ गया, कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पे इस x=1 पे इसकी वैल्यू है सपोज करो 3, और 1 प्लस पे इसकी वैल्यू है ये वाली, और 1 माइनस पे भी इसकी वैल्यू है 2। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? 1 प्लस पे वैल्यू है 2, 1 माइनस पे वैल्यू है 2, लेकिन 1 पे वैल्यू कितनी है? 3। तो ये ग्राफ क्या कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि यहां से जब यहां जाएंगे तो यहां तक जाएंगे, फिर एक पॉइंट पे आना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो जब कंटिन्यूअस नहीं होता है तो अपने को ब्रेक इन इंटरवल ये यूज करना पड़ेगा। ब्रेक इन इंटरवल, इंटरवल जिस तरह के कंटिन्यूअस रीजंस में उसको तोड़ना पड़ेगा। तो लेट्स गो आगे। साइन एक्स का ग्राफ पहले देखते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। सब ग्राफ पढ़ रखे हैं, वही रिवाइज कर रहे हैं।
तो साइन एक्स का ग्राफ देख रहे हैं। साइन एक्स का ग्राफ बड़ा फेमस ग्राफ इस तरह से आता है। तरंग पता है ना आपको साइन एक्स ग्राफ? हाँ सर। तो बताओ फिर ये पॉइंट क्या है 0 और ये कितना पाई है? 2 पाई है। ये पाई है, ये 2 पाई है, ये कितना 4 पाई है। मतलब एक कंप्लीट सर्कल में ये इतना बनाता है साइन एक्स। क्या आपको कंफर्टेबल है? ये पॉइंट कौन सा है मैक्सिमम वैल्यू के लिए? ये कौन सा है? π/2। π/2। ठीक है, पहले भी कहानी यही चलती है, नेगेटिव में भी यही कहानी चलती है। ठीक है, तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। इसका सब डेरिवेशन 10th में है। ठीक है, वो आपको ध्यान में, अब तो याद ही रखते हैं आप। ठीक है, तो ठीक है, तो इसकी डोमेन की बात करें, डोमेन की बात करें तो क्या होगी डोमेन? खेती कहाँ कहाँ पे है? ऑल रियल्स। हाँ, पूरी जगह पे खेती है, किसी जगह पे तकलीफ नहीं है, ऑल रियल। राइट तरंग? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, रेंज की बात करें तो -1 to 1 closed हाँ, interval। दो ऐसे पॉइंट, दो ऐसी लाइंस जिनके बीच में ये ग्राफ समाया हुआ है, दैट इज y इज इक्वल टू +1 ऊपर वाली लाइन, y इज इक्वल टू -1 नीचे वाली लाइन। तो -1 से 1 के बीच में इसकी रेंज रहेगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। और साइन एक्स इज इक्वल टू 0 वाले पॉइंट बताना कहाँ के? साइन एक्स इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू कितना बताओ? 2n π। 2n π। 2n π को अगर तोड़ के देखें तो 0, फिर उसके बाद में 2π, उसके बाद में 4π, उसके बाद में 6π एंड सो। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। तो चलो भाई ये भी बता दो, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 की बात करें, +1 की बात करें तो क्या है बताओ? कहाँ कहाँ पे +1 रहता है? x is equal to 2n plus 1 π। 2n + 1, x इक्वल टू 2n + 1 π/2 पर। ठीक है, पहला क्या n इक्वल टू 0 डाला तो पहला π/2 आता है, फिर 2 डाला तो क्या आएगा? 5π/2, ये वाला ये छोड़ देगा। ठीक है, तो अगर सिमिलरली आपको पूछो साइन एक्स इक्वल टू -1 की बताइए तो कब आएगा? पहला -1 कब आएगा? यहाँ आएगा। तो ये कब होगा? π/2, 2π/2, 3π/2 पे। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? पहला 3π/2 पे होगा। थ्री पाई बाय टू, 3π/2, उसके बाद में 2n + 1। हाँ, तो ये वाला जो आपका था ना, पकड़ में आवाज आ रही? सर यस अभी सर। बीच में लैग हुआ था पर अभी आ रही है। हाँ, तो ये वाला जो है ना, ये आपका होगा x इक्वल टू 2n - 1 π/2। 1 डालो आप तो π/2, 2 डालो तो 3π/2। नहीं तो गलत है ना ये। साइन एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, 2n + 1 π/2 पे नहीं होगा। साइन एक्स इक्वल टू +-1 रहेगा। तो अगर पूछा +1 -1 तो आंसर रहेगा x इक्वल टू 2n - 1 π/2। ठीक है, अभी के लिए अपन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में ज्यादा नहीं घुस रहे हैं, पर मैंने आपको ये बताया कि ये π/2, ये 3π/2, ये 5 एक मिनट, ये π/2, 3π/2, एक मिनट, कितना, क्या गलती क्या कर रहा हूँ? π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2। हाँ, तो सीरीज गलत लगाई मैंने। ये आपका π/2 है, उसके बाद में अगला आता है 5π/2, फिर आपका आता है, अगर पॉजिटिव +1 के लिए देखो तो sin x इक्वल टू +1, तो उसके लिए देखो तो क्या आता है? π/2, फिर 5π/2, फिर क्या आता है? 5 7 9π/2। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? इस तरह से चलेगा +1 के, और -1 के लिए देखेंगे तो कैसे चलेगा? x इक्वल टू 3π/2, फिर कैसे 7π/2।
3π/2 7π/2, तो ये कॉमन डिफरेंस कितना 4 का है, π/2 5π/2 9π/2, तो 157 159, इसकी सीरीज का क्या होता है जनरल टर्म 4n। अच्छा ये कैसे होता है 4n, हाँ ये भी तरंग को नहीं मतलब निकाल सकते हैं आप एपीजीपी से, ठीक है। तो 4n माइनस कितना 3 4n माइनस 3 करो, यहाँ पे 3 साथ चलना है तो क्या करेंगे 4n माइनस 1 करो तो आ जाएगा। तो मतलब बेसिकली तरंग ये बताना है कि तीन, ये तो अभी अभी अपना फंक्शन का इतना पार्ट नहीं है, जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन का पार्ट कि sin x इज इक्वल टू +1 -1 कब रह सकता है, उसके लिए अपन देख रहे हैं पॉइंट्स कौन कौन से। जस्ट अपनी जनरल जनरल चीज है, इस टॉपिक से इतना रिलेटेड नहीं है। तो अपने फंक्शन में तो सब कुछ ही आता है, बट इसमें इतना डिटेल में अपन अभी नहीं पढ़ रहे। चलें आगे, Yes. ठीक है। तो ये आप घर पे भी देख सकते हो वापस ड्रॉ करके कब आता है +1 -1 वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या डोमेन निकाली, रेंज निकाली इसकी sin x की। तो और क्या है dy/dx, तो dy/dx तो निकाल के रख दिया। क्या होता है dy/dx, क्या होता है sin x का cos x होता है, ठीक है। लेकिन cos x के नेचर पे डिपेंड करेगा तो कोई मतलब नहीं है। cos x का नेचर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे उसको कुछ अभी ज्यादा मीनिंग नहीं है। अभी अपन देखते हैं sin x के ग्राफ से क्या, कौन सा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं sin x के ग्राफ से इजीली। sin x के नेचर से अपन एक ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, sin x का रिलेशन है x से, सबसे ऐसे तो रिलेशन, लेकिन फिर भी सीधा ड्रॉ करें cosec उसका उल्टा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, बताता हूँ cosec का बताता हूँ। sin x बताया आपने, sin x का आपने देखा y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ देखा, तो उसका ग्राफ आया था ऐसा। अब y इज इक्वल टू cosec x को देखते हैं, cosec x इज 1/sin x। तो इसका आपने डोमेन देखा था, क्या देखा था ऑल रियल, और रेंज क्या था इसका -1 से 1 के बीच में। तो यहाँ पे sin x, अब बताओ sin x का, अब sin x क्या वैल्यू लेता है बताओ, -1 से 1 के बीच में रहता है, राइट, ये दिखा ना, रेंज इज इक्वल टू -1 से -1, तो 1/-1 से 1 की बीच में वैल्यू। लेकिन अब क्या तकलीफ आ गई बताओ, कौन सी वैल्यू लेता है -1 से 1 के बीच में, जिस कारण से तकलीफ आएगी 0 लेता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटरवल कंटिन्यूस नहीं तो ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे, -1 से 0 ओपन, और दूसरा इंटरवल कौन सा रहेगा प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ 0 से लेके प्लस। तो इन पोर्शन से अपने को देखना पड़ेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। ठीक है, तो अपन देखते हैं इनवर्स है, इसका मतलब 1 किया हुआ है अपन ने, तो माइनस, जब -1 वैल्यू आती है, तो जब 1/0 की वैल्यू कितनी होती है, 1/0 माइनस की वैल्यू कितनी होती है, चलो केवल इतना पोर्शन देखता हूँ, केवल एक मिनट केवल इतना पोर्शन देखते हैं। 1/-1 से 0 माइनस की वैल्यू क्या आती है देखते हैं। तो -1 1/-1 तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और 1/0 माइनस कितना हो जाएगा, -∞। तो -∞ से लेके -1 तक आएगी इसकी वैल्यू। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? नेगेटिव से लेके, मतलब अगर ग्राफ की बात करें तो ये -∞ से लेके -1 तक चल पाएगा, ये -∞ से लेके -1 तक चल पाएगा। फिर अपन देखते हैं 1 इसको देखते हैं 1/0 प्लस से लेके 1 की बात करें, 0 प्लस से लेके 1 की बात करें, 1 पे क्या है, क्लोज है, 1 पे क्लोज है, तो 0 से लेके 1 की बात करें तो क्या होगा, 1/0 प्लस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और 1/1 क्या होगा, 1 रहेगा। तो 1 से लेके इनफाइनाइट, 1 पे क्या यस। रहेगा, क्लोज, और इनफाइनाइट पे ओपन। तो आप देखो y के बारे में ये बता रहा है कि y जो है नीचे से चालू होगा, पाताल से लेके -1 तक आएगा, -1 तक आएगा, -1 को लेके भी आएगा, और फिर 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir.
और डोमेन क्या रहेगी, वो की वही ऑल रियल, नहीं डोमेन क्या रहेगी इसमें, ऑल रियल माइनस, सॉरी डोमेन क्या रहेगी, ऑल रियल माइनस वो पॉइंट वेयर, जहां पे कांटे कहां लग जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ गया है, 1 अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया है, 1 अपॉन फंक्शन नीचे आ गया है, तो कहां कांटे लग जाएंगे, जहां पे फंक्शन नीचे वाला फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 1/sin x के डोमेन में से क्या हटाना पड़ेगा, 1/sin x में डोमेन में से क्या हटाना पड़ेगा, जहां पे sin x या फिर x इज सच दैट वेयर sin x इज इक्वल टू 0, ये वाली चीज हटानी पड़ेगी। तो sin x इज इक्वल टू 0 कहां पर रहता है, मल्टीपल्स ऑफ पाई, n पाई, 0 पाई 2 पाई, ठीक है, r माइनस एन पाई डोमेन हो गया। और आपका सिंपल सा इसका ग्राफ आपको बनाना है, तो कैसे बना सकते हो आप इसका ग्राफ, ये टोपी है ना, ये टोपी ऐसे है, तो इसको उल्टा कर दिया, उल्टा घुमा दिया, कोसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपने ये लाइन छोड़ दी, पहले -1 से 1 के बीच में लाइन छोड़ दी, ये ऊपर वाली +1, नीचे वाली -1, और ये टोपी उल्टी हो गई सीधी, ऊपर की साइड में उल्टी, और इसके साथ में ये यहां तक आया, फिर इसके साथ में ये वाला नीचे जाएगा, तो ये ऐसे टच होगा, 1 को टच होगा, -1 को टच होगा ये, फिर ये वापस ऊपर की साइड, फिर ये नीचे की साइड। तो आप देखो -∞ से -1 तक आया और 1 से लेके इंफाइनाइट तक गया, और इस टोपी को उल्टा घुमा घुमा देना है, मतलब इसको उल्टा कर देना है ऊपर की तरफ, इसको नीचे कर देना है नीचे की तरफ। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, इस कैप को उल्टा कर देना है, इंफाइनाइट तक जाएगी, इस कैप को उल्टा कर देना नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आएगी। समझे आप बात को, Yes, sir. यस यस समझ में आ गया। तो y इज इक्वल टू कोसेक एक्स का बात कर रहे थे, कोसेक एक्स, ठीक है, ग्राफ कैसा रहता है, तो कोसेक एक्स की रेंज डोमेन क्या रहती है बताओ, कोसेक एक्स की डोमेन क्या रहती है, रियल माइनस एन पाई, n पाई, 2 पाई पे एक कांटा, 3 पाई पे लाइन, ऑल रियल माइनस n पाई, और रेंज क्या होती है कोसेक एक्स की, -∞ to -1, यूनियन 1 to infinity। क्लोज, यूनियन 1 से लेके ठीक है। अब चलते हैं कॉसेक्स पे। कॉसेक्स के बारे में आपको पता ही, ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, एक साइकिल है ये पूरा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, cos π/2 कितना, cos 0 कितना होता है, 1 1, cos 0 1, cos ये कौन सा पॉइंट होता है जहां पे 0 होता है वैल्यू, पहली बात क्या, π/2, π/2, ये कौन सा होता है जब दूसरी बार 0 होती है, 3π/2, और दूसरी बार जब वैल्यू 1 होती है वो कौन सा होता है, 2 2π, पाई, और ये वैल्यू क्या है जहां पे -1 होती है, पाई, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, ये जो टोपी थी आधी कटी हुई है, तो टोपी यहाँ पे रहती है, आधी नहीं होती, यहाँ पे रहती है, ठीक है, और फिर ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है। तो अब इससे अपन क्या कर सकते हैं कि डोमेन क्या रहेगी इसकी, ऑल रियल, रेंज क्या रहेगी बताओ, रेंज क्या रहेगी, कॉसेक्स की डोमेन, कॉसेक्स की रेंज बताने क्या रहेगी, कॉसेक्स की रेंज, अरे साइन एक्स वाली तो आती है -1 से 1, ये दो लाइन ऊपर वाली -1 और नीचे वाली +1, आवाज आ रही है, Yes, sir. यस कॉसेक्स की रेंज देखिए अपने। तो अब अपन कर रहे हैं 1/cosx, 1/cosx क्या होता है, 1/cosx इज sec x, ठीक है। तो sec x के बारे में देख रहे हैं, तो sec x को कहां पे, cos x को तो कहीं पे तकलीफ नहीं थी खेती करने में, अभी sec x की खेती में कहां तकलीफ आएगी, जहां जहां पे क्या हो रहा है प्रॉब्लम, जहां जहां पे cos x 0 हो रहा है,
तो cos x 0 कहाँ पे हो रहा है ये बताओ, यहाँ odd पे। multiples of pi by 2. हाँ ठीक है, x इक्वल टू r cos x इक्वल टू 0 कहाँ हो रहा है, x इक्वल टू और 2n+1 या 2n-1 पाई बाय 2 पे, 2n-1 पाई बाय 2, 1 डालने पे ठीक है, 2n-1 पाई बाय 2 पे। तो जिंदगी में इसकी डोमेन के लिए रियल में से वो कांटे हटाने पड़ेंगे, ऑल रियल माइनस 2n-1 पाई बाय 2। क्या आप लोग कंफर्टेबल है डोमेन में? क्योंकि इसकी जब जिंदगी बनानी है sec x की, तो उसकी डोमेन में से ये सब हटाने पड़ेंगे, 2n-1 पाई बाय 2, और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 हटाने पड़ेंगे। माइनस रखने पे भी आ सकता है, माइनस पाई बाय 2, इधर माइनस की तरफ भी यही कहानी चलेगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes. Yes, sir. अब इसका और जो अब जब इसको या तो आप ऐसे कर दो, तोड़ दो, क्या 1/cos x की रेंज को -1 से लेके 0 नहीं ले सकता है, यूनियन 0 से लेके 1, ठीक है। तो इसी तरह से आप जब इसका ग्राफ को ड्रॉ करोगे, वैल्यूज को डालोगे, तो क्या होगा, वही -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं आएंगी, तो ये जो टोपी है ये उल्टी हो जाएगी। तो ये टोपी उल्टी हो गई ऊपर की तरफ, ऊपर वाली टोपी ऊपर की तरफ, फिर लाइन आएगी जिसपे प्रॉब्लम है। वो कौन सी लाइन है बताओ, पहली लाइन कौन सी आएगी जिसपे प्रॉब्लम है? x Pi इक्वल टू by 2. X is equal to pi by 2. पाई बाय 2 पे प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद में ये वाली नीचे वाली टोपी को उल्टा कर देते हैं, तो ये ऐसे, फिर ये कौन सी लाइन है दूसरी, पाई बाय x इक्वल टू पाई पर पाई, ये कौन सी लाइन रहेगी, 3 पाई बाय 2, Yes. ऑड ना, ठीक है। फिर ये 5 पाई बाय 2। बुक सब में बने होते हैं ग्राफ, पर ये समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और वैल्यू देखो आप, ये नीचे से ऊपर कहाँ जा रहा है, यहां से चालू होगा, तो रेंज क्या रहेगी बताओ, नीचे से सर चालू हुआ सब मिलेगा। हाँ बोलना। आवाज कट गया बीच में। ओके, अरे हाँ यार, ये आज पता नहीं ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, रेगुलर तो नहीं होता है। हाँ, तो कहां तक पहुंच रहे अपन, इसका रेंज की बात कर रहे हैं, एक और sec x की रेंज की बात कर रहे हैं। sec x की रेंज में क्या नहीं आ सकता है, -1 से 1 के बीच की समान नहीं आ सकता है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। तो -∞ से लेके -1 तक आएगा, और -1 पे क्या रहेगा, क्लोज, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट तक। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. चलो, तो चारों ग्राफ हो गए अपने पास। अब तो बचे और कौन कौन बच गए, दो, Cot x, tan x. tan x cot x। तो यहाँ पे tan x cot x, ठीक, तो tan x cot x देखते हैं अपन, यही सब बातें लिखी हुई है, sin x की रेंज वगैरह, ठीक है। tan x cot x को देख लेते हैं, cos x हो गया, tan x, ओके, tan x का अच्छा क्वेश्चन भी है। tan x को, इसको मैं इसलिए भी समझाया कि tan x पे अच्छा क्वेश्चन भी बनता है, डिटेल में समझना इसलिए जरूरी है। ग्राफ, हाँ मतलब पॉइंट कौन कौन से हैं वो रिकलेक्ट होना चाहिए। y इक्वल टू tan x को देखते हैं, tan x का ग्राफ कैसे होता है, किसी को आइडिया है? Sir, it starts at -infinity, फिर s जैसा होते हुए +infinity तक जाता. -π/2 से चालू करेंगे, π/2 तक। तो थोड़ा थोड़ा x³ का ग्राफ भी ऐसे दिखता है, लेकिन दोनों को साथ में ड्रॉ करेंगे तब समझ में आएगा फर्क क्या होता है। ये तो, लेकिन sin x तो tan x तो रिपीटेटिव होता है, x³ तो एक ही बार होता है लाइफ में। तो tan x इज -π/2 ये रहता है, ये tan x का ग्राफ रहता है। तो कैसे आता है, अगर 10th में है, बाकी अगर समझाना है तो मैं मतलब आपको भेज दूंगा, ठीक है। tan x का ग्राफ कैसे होता है, sin x बाय cos x है ना, ठीक है, उस पर भी ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है, बेसिक बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो tan x का ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है। तो ये 10 -π/2 से π/2 के बीच में, और अगला अगला बाउंड कब आएगा, फिर वापस ऐसा कैसा रिपीटेटिव होता है। ये पॉइंट कौन सा रहेगा, x इक्वल टू
ये पाई बाय 2 से वापस कहां तक 3 पाई बाय 2, यस सर। मतलब ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 चलने के लिए कितना चलना पड़ता है, पाई चलना पड़ता है ना। तो यहां से पाई बाय 2 प्लस पाई करेंगे ना, पाई बाय 2 प्लस पाई करेंगे तो कितना 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 प्लस पाई करेंगे तो कितना पहुंचेंगे अपन 5 पाई बाय 2। तो बताओ फिर, चलो ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है 10 का, एक्स कितना है यहाँ पे, यहाँ पे एक्स कितना है 0 है ना, 10 0। तो यहाँ पे एक्स कितना है पाई बाय 2, यहाँ पे एक्स कितना है बताओ, पाई। पाई। यहाँ पे एक्स कितना है 3 पाई बाय 2, यहाँ पे कितना है 2 पाई। तो यहाँ पे आप ये देखो कि एक मेजर इंटरवल जो होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है, और ये एक्स इक्वल टू 0 पर ये चीज 0 होती है। वैसे ही पाई पे होती है, 2 पाई पे होती है, 3 पाई पे होती है। तो डोमेन करेंगे, डोमेन क्या होगा, 10 के डोमेन में एक्स में कौन सी वैल्यूज नहीं ले सकते, ऑल रियल माइनस 2n-1 पाई बाय 2। हाँ पाई बाय 2 वाली नहीं ले सकते, 0 वाली तो ले सकते हैं, सॉरी 0 वाली ले सकते हैं। तो पाई बाय 2 वाली नहीं, तो 2n-1 या 2n+1 पाई बाय 2। ये तकलीफें होंगी जब इन यहाँ पे तकलीफ होंगी, यहाँ पे तकलीफ होंगी, यहाँ पे तकलीफ होंगी, यहाँ पे तकलीफ होगी। और फिर रेंज की बात करें तो रेंज क्या है, ऑल रियल्स। माइनस एक, केवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ये सारी वैल्यू ले लेता है, पाताल से लेके आकाश तक रहता है, पाताल से लेके आकाश वापस, पाताल से लेके आकाश। तो ये हर एक माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में ही ये पूरी वैल्यूज ले लेता है, जिसकी रेंज तो आर होगी और वो बार बार आएगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट रहेगी पूरी रेंज, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10x का ग्राफ, ठीक है। तो कॉटेक्स में तो छोटी सी बात है, उससे पहले क्वेश्चन करेंगे अपन कॉटेक्स, फिर तो सिंपल है। चलो कॉटेक्स को यहीं पे साथ साथ में करते हैं तो थोड़ा सा आइडिया है। कॉटेक्स, कॉटेक्स का क्या होगा बताओ, कि अच्छा इसको अगर देखना है थोड़ा, तो कॉटेक्स में क्या होता है cos x अपॉन sin x, या फिर sin ये 10x में क्या होता है sin x अपॉन cos x। अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो ये बताओ कि इसमें से sin x अपॉन cos x में से कौन सी वैल्यू पे तकलीफ हो सकती है sin x बाय cos x को, जहां पे cos x क्या हो जाए 0 हो जाए। cos x 0 कहां पे होता है 2n+1 पाई बाय 2, राइट। यस सर। तो cos x बाय sin x है ये, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स काटे हटाएंगे जहां पे sin x 0 हो जाए। तो sin x 0 हो जाए तो क्या डोमेन में क्या आएगा बताओ, ऑल रियल माइनस जहां पे sin x 0 हो जाए। sin x कहां पे 0 होता है, cot x की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ cos x बाय sin x लिखा उसको, तो sin x कहां कहां पे 0 होता है n पाई पर, यस सर। तो n पाई हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है कि ये 0 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आता है ये ग्राफ, और ये जो आता है वो 0 से लेकर पाई तक आता है। तो देखो cot x का ग्राफ अगर साथ में ड्रॉ कर दें तो ये 10x जो होता है वो, एक और नोट बात, 10x इंक्रीजिंग है और cot x डिक्रीजिंग है। तो ये देखो सांप की तरह ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, बस 0 से पाई में नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है। अरे थोड़ा गलती से उतर गया नीचे, गलत उतर गया मेरा वाला, ठीक है, आदत नहीं ज्यादा cot x को इतना बनाने की, ठीक है। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है, 0 से पाई के इंटरवल में ये इस तरह से नीचे उतरेगा पूरा, क्योंकि तकलीफ तो उसको वहां आती है ना जहां पे sin x 0 हो जाता है, बाकी जगह थोड़ी तकलीफ आती है उसको। sin x 0 होता है तो यहाँ 0 पे तकलीफ है, पाई पे तकलीफ है, 2 पाई पे तकलीफ है, 3 पाई पे तकलीफ है, एंड सो ऑन। और वैसे ये ग्राफ नेगेटिव साइड में भी आता है, माइनस पाई से लेके 0, ठीक है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस सर। तो Yes, कॉटेक्स sir. की रेंज, कॉटेक्स की रेंज क्या होगी, ऑल रियल्स। ऑल रियल, पूरा आकाश से लेके पाताल तक, आकाश से लेके पाताल तक, आकाश से लेके पाताल तक, ऑल रियल, रेंज विल बी ऑल रियल। अब आता है सवाल, अब किसी ने बोला कि भाई साहब एक चीज बताइए, y इज इक्वल टू 10x है, पहले सवाल ऐसा था, y इज इक्वल टू 10x एंड y इज इक्वल टू x, दोनों को साथ में चलना है अभी।
और कौन से इंटरवल में चलना है, केवल -π/2 से लेके π/2 तक चलना है, -π/2 से लेके π/2 तक, ज्यादा नहीं चलना। बोल रहा ज्यादा नहीं चलना, अभी तो पहले केवल इतना चलना है। तो बोला कि भाई ठीक है, ये इस तरह से चलेंगे, y=x बोलेंगे तो इस तरह से चलेंगे। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? y=x का ग्राफ है, y=10x/2 का 10x का ग्राफ है। Yes, sir. तरंग, ये ग्राफ पता है आपको, y=x का ग्राफ? No, sir. First time I'm seeing it. ठीक है, तो y=x एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसका ग्राफ इस तरह से होता है। ठीक है, y=x, तो आप पॉइंट डाल के ड्रॉ कर सकते हैं ना, y=x तो। ठीक है, ओके। Okay, तो sir. हाँ ठीक है, तो ये इस पे भी बात कर लेंगे अपन, कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा चेंज, इम्प्रूवमेंट। ठीक है, विल टॉक। ठीक है, x y=x का और y=10x का ग्राफ। तो अब मुझे बताओ कि कई बार ऐसा लिखा होता है कि 10x=x के कितने सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन ऑफ 10x=x इन इंटरवल भी दिया, सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 10x=x इन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। कितनी बार ऐसा होता है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसको आप तरीका ये होता है f1 इसको f2 करो, तो f1 और f1 का ग्राफ ड्रॉ करो, f2 का ग्राफ ड्रॉ करो, दोनों जहां कितने पॉइंट पे कट करते हैं बताओ, क्या सोल्यूशन है उसका। x की कौन सी वैल्यू ऐसी है जहां पे 10x=x हो जाता है? x=0। 0 एक वैल्यू है जहां पे 10x=x हो जाता है। मतलब ये ऐसा चल रहा है और ये सांप की तरह आ रहा है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे x=0। अब सवाल थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है। सवाल ऐसा है, 10x=-x, 10x पहले cos x=x लिख लेते हैं। चलो cos x=x, cos x=x, और रूल दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में कितनी बार होता है। इंटरवल दिया हुआ 0 से पाई के बीच में कितनी बार होता है। तो cos x का ग्राफ ड्रॉ किया आपने, कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये 0 और इसका पाई कहां पे आएगा। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। -1। तो आपकी ये दो लाइनों के बीच में ये कहानी आ रही है। तो दो लाइनों के बीच में जो कहानी आ रही है वो cos x की केवल इतनी सी है। ठीक है, उसमें बोला है, और x का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है, कितने उसके इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, एक आ रहा है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। y=x का ग्राफ ऐसे है, cos x का ग्राफ ऐसे है, अपने को निकालना है केवल 0 से लेके पाई के बीच में। तो कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं cos x के, एक सॉल्यूशन आ रहा है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है। Yes. ये y=x का ग्राफ है, ये cos x का ग्राफ है। अब 10x=x/2 का ग्राफ देखते हैं। अच्छा यार, ये स्लोप के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए कि y=x का ग्राफ कैसा आएगा, y=x/2 का ग्राफ कैसा आएगा। y=x का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। x/2 मतलब क्या, हाफ। स्लोप इसकी कितनी 1 है, mx इसकी कितनी हाफ है, तो ये वाला आएगा। y=x/2 में स्लोप कम रहेगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है। Yes, sir. ये x में रहेगी, और 4x 2x में कैसे रहेगी, और ऊपर रहेगी। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा कैसे थोड़ा कवर अप करना है इसको। ठीक है, ग्राफ के साथ। ओके, तो y=10x/2 देखना है अपन, और सॉल्यूशन देखना है आपको 0 से 4 पाई के बीच में। नहीं, y=10x=x/2 देखना है। तो 10x=x/2 के कितने सॉल्यूशन होंगे 0 से 4 पाई के बीच में, ये सवाल पूछा है इसने। तो चलो, तो आपने 10x का ग्राफ ड्रॉ किया, पहला ड्रॉ किया तो ऐसा, फिर उसके बाद में ये लाइन ऐसा, फिर ये लाइन ऐसा, -π/2 से लेके ये वाला π/2, ये π/2 से 3π/2, ये 3π/2 से 5π/2, और आगे बाकी है क्या 5π/2 से आगे। 4 पाई कवर हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो फिर आगे और कितना,
5π/2 से 7π/2, अभी भी नहीं हुआ है। 7π/2 से लेके 9π/2, अब हो गया कवर। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? 9π/2 आने पे कवर हो गया? नहीं नहीं, हाँ 9π/2 आने पे कवर हो गया। यस ठीक है, इस तरह से ग्राफ है। तो अपने को कहाँ देखना है? 0 से लेके 4π की बातें करनी है, यहां से लेके चलना है अपने को। यहां से लेके इस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में 7π/2 से लेके 9π/2 और यहां तक बातें करनी है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यहां से लेके यहां तक की बातें करनी है। ये आगे आपको 4π आ जाएगा ना यहाँ पे, 10 4π0। ठीक है, यहां तक की बात करनी। आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक, अब x इक्वल टू π/2, x y इक्वल टू x/2 का ग्राफ देखो दोनों। ये क्या है? f1 है आपका, ये आपका f2 है। f1 इक्वल टू 10x, f1 f2 इक्वल टू x/2। x/2 का ग्राफ आता है, x का ग्राफ आता है, x/2 का ग्राफ आता है ऐसे। तो ये आपने ग्राफ ड्रॉ किया। तो चलो देखते हैं अभी। तो ये पहली बार कहाँ कट करता है? 0 पे कट करता है। दूसरी बार कहाँ कट करता है? ये बताओ मेरे को, एक चीज बताओ, ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 2π है, ये 3π है, ये 4π है। ठीक है, 0 से पाई के बीच में कितनी बार कट करता है? चलो, 0 से पाई के बीच में कितनी बार कट करता है? नंबर ऑफ टाइम्स 2 है। 2 क्यों? 0 पे कांटा लगा यहाँ पे और पाई पे लगा, कितनी बार कट कर रहा है? वंस 1 बार। ठीक है, पाई से 2π के बीच में कितनी बार कर रहा है? वंस 1 कर रहा है। ये 2π पे कट नहीं कर रहा है, 2π के आगे कट कर रहा है। कट तो आगे कर रहा है ना, ये 2π से 3π के आगे कट कर रहा है। तो पाई से 2π के बीच में एक बार, 2π से 3π के बीच में एक बार, 3π से 4π के बीच में एक बार। ठीक है, तो 4 बार कट किया इसने 0 से 4π के बीच में। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर Yes, लेकिन sir. अगर पूछा होता इसने कि भाई ये बताओ 0 से 4π के बीच में ओपन में कितनी बार कट किया, तो क्या आंसर है? क्लोज में कट किया 4 बार, 4 टाइम्स। ओपन में कितनी बार कट किया? 3 टाइम्स, क्योंकि ये 0 वाला हट जाएगा। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर वैसे ही इसका ये एडवांस का क्वेश्चन है। वैसे एक और छोटा एडवांस का क्वेश्चन, दैट इज 10x इज इक्वल टू -x 0 से 10π के बीच में। 10x इज इक्वल टू -x। आराम से समझना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउट है तो पूछना, मैंने काफी धीरे धीरे किया है, थोड़ा सा पहली बार आता है, थोड़ा लगता है। 10x इज इक्वल टू -x, एडवांस क्वेश्चन है तो टाइम तो लगेगा इसको समझने में। तो 10x इक्वल टू -x 0 से लेके 10π के बीच में। इसी स्टैटिस्टिक को समझते हैं। क्लोज था, ओपन था, ओपन था, तो ये ओपन कर देते हैं। ओपन और क्लोज की कहानी अलग अलग हो सकती है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो 10x को माइनस देखते हैं 10x का बिहेवियर वापस। ये पहली बार सांप, दूसरी बार सांप, तीसरी बार सांप, चौथी बार सांप। एनालिसिस हो जाएगा, इतना काफी। -x की बात करें तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे होता है, y इज इक्वल टू -x का ग्राफ ऐसे होता है। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है? चलें फिर -x का ग्राफ ड्रॉ करें। -x के लिए क्या किया? ये सर ऐसे। तो ये तो इनफाइनाइट सांप है, तो सांप कहीं ना कहीं तो कट करेगा, उसका टेंशन नहीं। 0 से लेके पहले ये -π/2 था, यहाँ पे यह था π/2। फिर ये क्या था? तो ये अपना 0, ये आपका पाई, ये आपका 2π, ये आपका 3π, वैसे वैसे चलते चलते तो लास्ट में 10π आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि
कहां पे कट करता है? ये पाई से पहले। तो अब देखो 2 पाई से पहले, 3 पाई से पहले, 0 से पाई के बीच में कितनी बार कट कर रहा है बताओ? क्लोज करो तो कितनी बार कट कर रहा है? 2 times. 0 से पाई के बीच में ओपन करो तो कितनी बार कट कर रहा है? 1. 1 टाइम। पाई से 2 पाई ओपन करो क्लोज करो फर्क नहीं पड़ता, कितनी बार कट कर रहा है? 1. देख लो आप, ये पाई से लेके 2 पाई के बीच में एक ही बार कट कर रहा है। तो 0 से पाई के बीच में एक बार, पाई से 2 पाई के बीच में एक बार, तो वैसे ही आप देख लो 2 पाई से 3 पाई के बीच में एक बार, तो कितनी बार आया ये? 0 से पाई के बीच में एक बार ना, कंफर्म कर लेता हूँ। 0 से पाई के बीच में एक बार, पाई से 2 पाई के बीच में एक बार, पाई 2 पाई से 3 पाई के बीच में एक बार, तो 0 से 10 पाई के बीच में कितनी बार आ जाएगा ये? 9 बार. बिल्कुल 9 टाइम्स, परफेक्ट है। 0 से पाई एक इंटरवल, 9 इंटरवल आ गए ना 0 से 10 पाई के बीच में से, ठीक है। और अगर इसने बोल दिया कि भाई साहब 0 को भी इंक्लूड कर लो ना यार, अब बोलो तो कितना आंसर आ रहा है? 10. 10 टाइम्स, ठीक है। तो ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। काफी कुछ हो गया एक मिनट को, कॉटेक्स हो गया। तो अभी अपने क्या क्या कवर किया एक बार देखते हैं, फिर देखते हैं आगे जाएंगे आज के नहीं जाएंगे, कितना जाएंगे थोड़ा सा। एक मिनट आता हूँ, स्टॉप शेयर। तो यहाँ पे अपन ने क्या क्या देखा? साइन एक्स का ग्राफ, उससे अपन ने कोसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, कॉस एक्स का ग्राफ, उससे फिर अपन ने सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, टेन एक्स का ग्राफ और कॉट एक्स का ग्राफ। फिर अपन ने टेन एक्स और कॉट एक्स के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन देखे ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। एक मिनट, उसके पहले क्या था अपना? नहीं बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब आपको रिवाइज नोट्स वगैरह की क्या रहती है, डोमेन क्लिक कैसे करना चाहिए, ग्राफ। कोसेक एक्स, हाँ चलो ये रेडीमेड भी देख लेते हैं ना। रेडीमेड के अंदर क्या है, कोसेक एक्स का ग्राफ कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। तो साइन मतलब कोसेक एक्स का ग्राफ याद करना है तो साइन एक्स को याद करो पहले, साइन एक्स को उल्टा कर दो तो कैसे रहेगा फिर ये साइन एक्स कोसेक एक्स में यहाँ से 0 से चालू होगा, x इक्वल टू 0 से चालू होगा। और अगर cos x का ग्राफ याद किया आपने तो ऐसा होता है वो, इस कारण से sec x का जो ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा? इसका आधा चंद्रमा ऊपर आएगा, मतलब आधा पोर्शन कट रहेगा ऊपर वाले पोर्शन में। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? साइन एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स के ग्राफ थोड़ा थोड़ा इधर उधर होगा, तो सेक एक्स के ग्राफ को याद करने के लिए कोसेक एक्स से याद करो, और सिमिलरली दूसरा वाला सेक एक्स के ग्राफ के लिए कॉस को याद करो, और कोसेक एक्स के ग्राफ के लिए साइन को याद करो। चले आगे। यस सर। तो ये डोमेन रेंज लिखी हुई है सेक एक्स वगैरह की, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से -1, 1 से लेके इनफाइनाइट इसकी रेंज है। ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, अभी रुको इसमें आगे। फिर पॉलिनोमियल का ब्रीफ देके छोड़ देते हैं, और मैं आपको ये क्वेश्चंस देखते हैं 2-4 भेजूंगा। पॉलिनोमियल, चलो ज्यादा नहीं लेंगे फिर। पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन होती है बताओ? पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा होता है कुछ, a0 x पावर n, या उल्टा कर दो, fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 लास्ट में a0। या फिर इतना सिंपल, कॉम्प्लेक्स की जगह पे अगर हम सिंपल देखें, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
4x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। वैसे ही अपन बात करें एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x माइनस 2 एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. Yes, sir. तो लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो ये चीज है ना, ये नेगेटिव में नहीं हो सकती। ठीक है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हुई है, ठीक है, ओके। आई थिंक विल टेक इट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ओनली। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा असाइनमेंट देता हूँ। असाइनमेंट विल बी दिस कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर अपन ने किया है तो ये आप ट्राई करना, इन क्वेश्चंस को थोड़ा हिंट भी देते हैं। चलो या फिर इनका बेसिक्स कर लेते हैं, फिर विल गो अहेड। y इज इक्वल टू sin 2x, तो बताओ y इज इक्वल टू sin x और sin 2x की बात कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू sin x में डोमेन क्या होती है? All x reals. तो 2x में डोमेन क्या रहेगी? sin 2x में डोमेन क्या रहेगी? All reals. कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? डोमेन दोनों के बराबर रहेगी, d1 इज इक्वल टू d2 रहेगा। Yes, d1 sir. d1 स्टैंड फॉर sin x, ठीक है, तो उसकी डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें भी कोई डोमेन प्रॉब्लम आएगी क्या? No, sir. इसमें बताओ। अब इसकी डोमेन पे भी काम करना पड़ेगा ना। एक्स स्क्वायर को तो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी ले लेता है, लेकिन रूट एक्स जो टोपी रूट एक्स है ये तकलीफ करता है। कहां पे तकलीफ करता है? Negative numbers. तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी? जीरो से लेके, Positive reals. हाँ, जीरो से लेके इनफाइनाइट इसकी डोमेन Yes, रहेगी। sir. और इसकी डोमेन क्या रहेगी कॉस स्क्वायर एक्स की? All reals. ऑल रियल, कोई तकलीफ नहीं। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला याद है क्या? क्या होता है बताओ? Cos 2x. cos 2x, परफेक्ट। इसकी डोमेन क्या रहेगी? ऑल रियल, कोई प्रॉब्लम नहीं। डोमेन में इनमें कोई तकलीफ नहीं। अब बात करते हैं रेंज की बात। तो साइन साइन समथिंग, उसकी रेंज क्या रहती है, वैल्यू क्या रहती है? साइन समथिंग विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड -1, -1 to 1। तो रेंज इसकी रहेगी -1 से 1 के बीच में रहेगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. Yes, sir. इसकी ग्राफ की अलग बात है कि 2x का ग्राफ, और जैसे 2x का ग्राफ होता है ना, वो ये sin x का ग्राफ है, तो 2x का ग्राफ होता है वो कैसा सिकुड़ जाता है, ऐसा हो जाता है। और sin x/2 का ग्राफ रहता है वो खुल जाता है, उल्टा है कहानी। क्या समझ में आया आपको? Yes, sir. ये sin 2x का ग्राफ है वो सिकुड़ जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस। ये आप ट्राई करके देख लेना, मिल जाएगा आपको। और x/2 का ग्राफ है वो एक्सपेंड हो जाएगा, ऐसे फैल जाता है, वो चिपक जाता है। ठीक है, ये तो बातें हैं ग्राफ की, बाद में करेंगे और डिटेल में जब आएगी। तो साइन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में आपने साइन के अंदर कुछ भी डाला है तो क्या रिजल्ट क्या मिलेगा? -1 से 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. साइन रियल, हाँ। क्या ये ऑल पॉजिटिव में साइन की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ले लेता है क्या? मतलब ये जर्नी ट्रेवल कर रहा है कि ये एक्स एक्स जो एक्स एक्स रियल है आपका, तो एक्स स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव है। तो मुझे ये बताओ, जीरो से लेके इनफाइनाइट के बीच में क्या साइन अपनी सारी जिंदगी जी लेता है क्या? सारे एक्सपीरियंस ले लेता है क्या? मतलब ये सवाल है कि एक्स आपने डाला, नेगेटिव भी डाला, लेकिन एक्स स्क्वायर क्या मिला आपको? पॉजिटिव नंबर मिला। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये ग्राफ जो है वो राइट हैंड साइड में ही आएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर मतलब राइट हैंड साइड में नहीं आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी नेगेटिव लिए भी आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर जो है वो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी? केवल पॉजिटिव रहेगी। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए जब साइन के अंदर पॉजिटिव वैल्यू में सारी वैल्यू ले लेता है, ले लेता है, जीरो से लेके π/2 में पाई तक लेके सारी वैल्यू कवर कर लेगा। अब साइन रूट एक्स की बात करें, रूट एक्स चल रहा है जीरो से इनफाइनाइट, तो जीरो से इनफाइनाइट की जर्नी जब चल रही है तो क्या साइन अपनी सारी वैल्यू ले लेगा -1 और 1 के बीच में? लेकिन अगर जैसे मैंने ये बोल दिया आपको कि भाई इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, डोमेन कर दी साइन एक्स की जीरो से लेके π/2 डोमेन कर दी क्लोज, तो बताओ तो क्या इसकी रेंज क्या होगी? बताओ, हर साइन एक्स की डोमेन है
रेस्ट्रिक्टेड डोमेन की बात करें, 0 से π/2 की डोमेन है, तो अब इसकी रेंज क्या होगी बताओ? पहले साइन था वो पूरा खुले हाथी जैसे पूरा घूमता था, अब साइन की जो औकात है या फसल उस पर कम कर दिया, तो उसकी डोमेन क्या होगी बताओ? रेंज क्या होगी? डोमेन तो ठीक है मैंने बताया, π/2, 0 से लेके π/2। रेस्ट्रिक्ट डोमेन कर दिए, मतलब मैंने फसल उगानी है तो इतनी एरिया में ही उगानी है, इस एरिया में ही फसल उगेगी, तो बताओ कितनी उसकी रेंज रहेगी? 0 to 0 to 1 रहेगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? रेस्ट्रिक्टेड डोमेन से रेंज आएगी, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला कि चलो भाई मैं एक अलग दूसरे तरीके से रेस्ट्रिक्ट करते हैं, कैसे रेस्ट्रिक्ट करता है पता है अपन को? 0 से 2 पाई है ना, ये बोलता है कि 100 पाई से लेके 200 पाई तक जा, तो साइन को क्या, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो 100 पाई से थोड़ा सा कवर करूंगा, 4 पाई 2 पाई, तब तक मेरा सब जिंदगी जी लूंगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? yes sir तो तकलीफ कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे अगर तकलीफ होती है, अगर डोमेन को इस तरह से रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो।